गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जो बीते दिनों कोई भी इम्पोर्टेंट घटना या मुद्दे होते हैं जो आपके एग्ज़ाम से किसी ना किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उन्हीं को लेकर हम डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जिनको हमारे चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ सभी वीडियो मिल जाएगी। उनको देखें और अब करंट अफेयर को अपनी अपडेट करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें। डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा के लिए ब्लू डार्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? इसरो, डीआरडीओ, भारतीय डाक, विश्व बैंक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा के लिए ब्लू डार्ट ने अभी हाल में भारतीय डाक के साथ एक साझेदारी की है, जिससे कि इसको डिजिटलीकरण के लिए इनोवेशन में इसको लाया जाएगा। इसी के लिए साझेदारी ये की है। देख लेते हैं आगे। आठवें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ हाल में कहाँ किया गया है? क्रम आपको याद रखना है। 8वां है ये भारत जल प्रभाव सम्मेलन। नई दिल्ली, नागालैंड, हैदराबाद, कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसका शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में, जिसको किया है नितिन गडकरी, जो कि जहाज रानी मंत्री है भारत केंद्र सरकार के। तो उन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इम्पोर्टेंट बात इसलिए इसमें ये रखनी है आपको, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के आजकल बहुत ज़्यादातर जो सम्मेलन किए जा रहे हैं उनमें जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो इसी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन ये किया गया है नई दिल्ली में। देखते हैं आगे। आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएम विश्वकर्मा योजना को हाल में किस में शामिल किया है? अटल इनोवेशन मुद्रा योजना, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना और आदर्श योजना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अभी हाल में आरबीआई ने पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसकी शुरुआत आपका की गई थी 15 अगस्त को 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी, घोषणा की गई थी। और आपको ये भी बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना ये ऐसी योजना है जिसकी चर्चा बजट 2023-24 में की गई थी। बजट में भी इसके बारे में बात की गई थी। इसका उद्देश्य ये रहता है कि जो छोटे हस्तकार का काम करते हैं, जैसे बढ़ई, कुम्हार और जो पेंटर वगैरह काम करते हैं, तो उसी के लिए गवर्नमेंट इसके लिए ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इसको शामिल किया गया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के तहत। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तन्वी खन्ना, अनाहत सिंह, अंजलि राजपूत, अंजू रानी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अनाहत सिंह, जो कि मात्र 15 वर्ष की है ये, और ये दिल्ली से रिलेट करती है। इनकी जो एज ए होम लोकेशन पड़ती है, दिल्ली के रहने वाले हैं ये। अभी हाल में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप को जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला ये बनी है। ठीक है, अभी हाल में इन्होंने तन्वी खन्ना को हराया है। देखिए आगे। भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने जिला आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेस्ला, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और ग्लोवे। ये अमेज़ॉन इंडिया है। ठीक है, इसका उत्तर आपका ऑप्शन 3 सही होगा, यही होगा। अभी हाल में भारत सरकार ने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा जिला आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अमेज़ॉन इंडिया के साथ साझेदारी की है, जिससे कि ई कॉमर्स कंपनियों का बढ़ावा दिया जाएगा। और उससे आप ऐसे देखें कि इंडस्ट्रीज में भी और व्यापार के क्षेत्र में भी इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसीलिए आज से इसको शुरुआत किया है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित होने वाले आसियान भारत मिलेट महोत्सव की मेज़बानी किसने की है? मिलेट मतलब अनाज के लिए एक समझौता किया जाना है, सम्मेलन। आपको ये भी बता दें कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने एक मिलेट वर्ष घोषित किया है। ठीक है,
अनवर्स। तो इसकी मेज़बानी की है, ऑप्शन में है भारत, मलेशिया, चीन, मॉरिशस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 भारत ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित होने वाला एक आसियान भारत मिलेट महोत्सव होगा। ये आपका 25 से 26 नवंबर के बीच होगा, 2 दिन चलेगा ये। तो इसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अन्न वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, अब आगे आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, इसको शॉर्ट में आप अग्नि भी बोल सकते हैं, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है या लॉन्च किया गया है? केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, CCRAS, CSIR, इसरो, कर्नाटक सरकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में एक प्रगति लाने के लिए पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। देखिए आगे, अभी हाल में टेलीस्कोप ने आकाशीय जलापूर्ति श्रृंखला का अनावरण किया है। किस टेलीस्कोप ने दिखाया है? तो ऑप्शन दिए हैं हब्बल, जेम्स वेब, कनाडियन टेलीस्कोप, यूरोपियन टेलीस्कोप। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 जेम्स वेब। जेम्स वेब के द्वारा अभी एक हाल में एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें ये पता लगाया है कि आकाशीय जलापूर्ति श्रृंखला कैसे वर्क करती है। तो उसी के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। आकाशीय जलापूर्ति का मतलब होता है जो आपके छोटे सितारे होते हैं उनके नीचे जो जल के पर्वत पाए जाते हैं उन तक जल पहुंचता कैसे है। तो उसी की श्रृंखला के बारे में इसने एक पिक्चर जारी की है जेम्स वेब के द्वारा। आपको जेम्स वेब के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि जेम्स वेब दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप मानी जाती है, जो कि यूरोपियन, नासा और कनाडियन 3 यूरोपीय एजेंसियों के द्वारा संयुक्त रूप से काम करती है। और इसकी कुल लंबाई 27 किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दुनिया की सबसे विशाल टेलीस्कोप है ये, और 3 देशों की संयुक्त एजेंसी के द्वारा ये कार्यान्वित की जाती है, यूरोपियन, कनाडियन और नासा के द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आगे, रक्षा प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने किसके साथ समझौता किया है? इसरो, नासा, CSIR, नीति आयोग। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3 हाल में रक्षा प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान के लिए, अगर जॉइंट रिसर्च के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने समझौता किया है CSIR के साथ में, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो उसी के साथ में ये समझौता हुआ है। अब आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में। अभी हाल में BCC ने 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। सूची की स्पेलिंग इधर आएगी। इसमें कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? आपको सब पूरी दुनिया में नहीं जानना, आपको बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कितनी भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ऑप्शन है इसमें 4 महिलाएं, नाम दिया है दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव, नन जेतुस्नमा और तेनजिन पालमो। फिर है दूसरे ऑप्शन में फाल्गुनी शाह, आरती मल्होत्रा, दिया मिर्जा, आलिया भट्ट और PV सिंधु। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 4 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं दिया मिर्जा। दिया मिर्जा अक्सर चर्चा में रहती हैं, जो कि एक अभिनेत्री भी है। हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। आरती कुमार राव जो कि फोटोग्राफर है। और नन जेतसुनमा तेनजिन पालमो जो कि एक तिब्बत बौद्धी है, तिब्बत बौद्ध। इनके बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि BCC 2023 जो रिपोर्ट जारी की गया है, इनमें शामिल इनको क्यों किया गया है। अभी आप देख रहे हैं अक्सर बाढ़ की समस्या बनी रहती है, चल रही है, जलवायु परिवर्तन में नए परिवर्तन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बढ़ रहा है। तो उसी को देखकर अक्सर ये चर्चा में बनी रही है। इन्होंने काम किया इस क्षेत्र में, कुछ ना कुछ इन्होंने पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की है, नई पहल के द्वारा, नई इनोवेशन के द्वारा। तो इसीलिए चर्चा में आई है ये। ठीक है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, नंबा कंबाला प्रतियोगिता
का आयोजन हाल में कहाँ किया जाएगा? ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, बेंगलुरु और केरल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में 25 से 26 नवंबर के बीच। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबा कंबोला का मतलब क्या होता है। ये एक भैंसे की रेस होती है, ठीक है। और कंबाला का अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग सोचे तो कीचड़ होता है, एक कीचड़ में रेस होती है। ये अलग ही तरह का एक महोत्सव है, कीचड़ में रेस होती है इसमें भैंसों की, तो जो जीतता है विजयी घोषित होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि नंबा कंबाला प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित की जाती है। बस आपको इतनी इसकी जानकारी लेनी चाहिए। अब देखते हैं आगे। आज की सीरीज में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो ये है, एक जेम्स वाला क्वेश्चन, और अभी आपका ये जो बीबीसी की 2023 की रैंकिंग आई है, ये आज की सीरीज में सबसे हिट क्वेश्चन है। देखते हैं आगे। हाल में कहाँ पर दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है? दुनिया का पहला मंदिर है ये, भारत, इटली, सिंगापुर, मलेशिया। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका अनावरण किया है भारत में। भारत में अगर पूछे कहाँ तो तेलंगाना में। भारत में कहाँ? तेलंगाना में। आपको ये भी बता दें कि ये मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें आपका गणेश और शिव जी और पार्वती तीनों की मूर्ति इसमें स्थापित की जाएगी। तो भगवान गणेशा, शिव और पार्वती, उन्हीं को ही समर्पित मंदिर है और दुनिया का सबसे पहला 3D मुद्रित मंदिर होगा ये, जो कि भारत के तेलंगाना राज्य में अनावरण इसका किया गया है। सिद्धू जिले में, अगर आपसे जिला भी पूछ ले तो सिद्धू जिला है। देखिए, स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने मिला या किसने जीता? रणवीर कपूर, राजकुमार राव, स्कॉट सिंह और वरुण धवन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, स्कॉट सिंह ने अभी हाल में स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार जीता है। अक्सर ये जो ऐसे जो फेस्टिवल होते हैं, इनके जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। और राजकुमार राव को आपने भी पिछले लास्ट मंथ में चर्चा में रहे थे, क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग ने इनको अपना आइकन लीडर्स घोषित किया है। ठीक है, राजकुमार राव को तो पता होना चाहिए इसके बारे में भी आपको। एशियन विकास बैंक एडीबी ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। 10 मिलियन डॉलर, 6.5 मिलियन डॉलर, 16 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 6.5 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है एशियन विकास बैंक के द्वारा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ खाना पकाने के लिए ये ऋण दिया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो शुरुआत की गई है इस पहल की, इस ऋण से, तो उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए अपनी करंट अफेयर को एक टू द पॉइंट बनाएं। थैंक यू।